जन्म जन्म के पुण्य फलें, आओ सब महाकुंभ चलें। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम तीर्थों के राजा प्रयागराज धाम में आए हैं। तो पिछले एपिसोड्स में हमने आपको महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और आज का हमारा जो एपिसोड होने वाला है ये महाकुंभ प्रयागराज में मिलने वाले खास व्यंजनों पर। शुरुआत हम जहाँ पर करेंगे जो प्रयागराज के मुख्य तीर्थ स्थल है उनके आसपास मिलने वाले जो फेमस फूड लोकेशंस हैं। उसके बाद जो हम आज के दिन का अंत करेंगे वो अखाड़ा में वापस आएंगे जहाँ के जो लंगर भोजन प्रसाद मिलते हैं निःशुल्क, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रयागराज महाकुंभ का ये फूड एपिसोड। सर्वप्रथम हमने सुबह सुबह ही 6 बजे के करीब यहाँ पर संगम पर जाकर स्नान किया, सूर्य देव को नमस्कार किया और उसके बाद हम निकल पड़े प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन दुकानों पर सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जो सर्वप्रथम हमारी लोकेशन थी संगम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेतराम एंड सन्स की कचौरी भाजी। 170 वर्ष प्राचीन ये दुकान है यहाँ पर प्रयागराज में और यहाँ के स्थानीय लोगों में सबसे फेमस है ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस के लिए। सुबह 7 बजे ये दुकान यहाँ पर खुल जाती है। बहुत बड़ी नहीं है ये दुकान, छोटी सी दुकान है, तो इसलिए आपको भीड़ भी यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हम यहाँ पर खाने के लिए आए हैं पूड़ी भाजी की प्लेट। 120 रुपये इस प्लेट का रेट है। पत्ते की प्लेट पर सबसे पहले आई है पेठे की सब्जी, फिर ये हिंग वाले दम आलू, उसके बाद ये आमचूर की चटनी, फिर रायता और सबसे अंत में आलू परमल की सब्जी। और साथ में यहाँ पर दी जाती है 4 पूड़ी एक प्लेट में और इसका पूरा प्राइस है 120 रुपये। त्रिवेणी संगम से ऑटो से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। 30 रुपये प्रति व्यक्ति वो लेते हैं। अगर आप चुंगी से आते हैं तो चुंगी से 20 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं। पर आपको नेतराम चौराहा है वहाँ पर आपको उतार देंगे। कटरा एरिया बोला जाता है इसको। और ये हमारी प्लेट आ चुकी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये पेठे की सब्जी के साथ। कद्दू का जो है उसमें खटास नहीं डाली हुई। मेथरा का जो तड़का है ना, मेथी के दाने नहीं होते जो, वो बढ़िया से इसमें फ्लेवर दे रहे हैं। ओहो, अभी चटनी जब मैंने डलवाई ना तो ये आम की डली इन्होंने बोला, लेकिन क्या टेस्ट है यार इसका। वाह, मज़ा आ गया। तो अब दूसरे नंबर पर हम खाते हैं यहाँ पर हिंग दम आलू इसको बोलते हैं। आमचूर की वजह से इसका कलर देखिए कितना ब्लैक है। हल्की हल्की खटास है। पहली बार मेरे को इतने टेस्टी नहीं लगे, लेकिन अभी मैंने जब चम्मच लिया ना इसका अलग से, बहुत बढ़िया ये भी। ये पूड़ी देखिए, पूड़ी में इन्होंने दाल को ना पीस कर उसका मसाला बनाकर इसमें फिल किया हुआ। तो सबसे अंत में आलू परमल की जो सब्जी है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, सबसे पहले तो देसी घी की जो प्रेपरेशन थी इसलिए भी ये बहुत ही स्वादिष्ट रहा हमारे लिए ये एक्सपीरियंस। और दूसरा यहाँ पर जो दम आलू की सब्जी कह लीजिए, जहाँ जो अमचूर की चटनी स्पेशली मैं उसका जिक्र करूँगा, वो मेरे को सबसे बढ़िया लगी। उसमें से जो हमने अमचूर निकाल के खाया था ना, वो हमारे लिए एक यादगार एक्सपीरियंस रहा। मुझे सारे की सारी जो प्रेपरेशन है, जो भी यहाँ पर खाना बनाया जाता है वो बिना लहसुन प्याज के, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने खाना तो फिनिश कर लिया था। यहाँ जलेबी बन रही थी देसी घी में, तो वो हमने अपने लिए मंगवाई है। देखने में बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही थी। ये अलग से है, इसमें प्लेट में नहीं है मिलती। देसी घी की प्रेपरेशन है, बिल्कुल गर्मा गर्म प्लेट में आई है। तो इसके बाद आज की दूसरी हमारी जो लोकेशन थी वो थी लोकनाथ गली। अगर आप प्रयागराज में हैं तो इस लोकनाथ गली को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग दुकानें मिलेंगी। प्रयागराज की सबसे प्राचीन लोकेशन है ये लोकनाथ की गली। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर प्रयागराज के सबसे मशहूर दम आलू और समोसा खाने के लिए गए हैं हरिओम एंड सन्स। तो यहाँ के समोसे खाने के लिए हम इसलिए भी बहुत उत्साहित थे क्योंकि हमने सुन रखा था कि इनके समोसे एक्सपोर्ट भी होते हैं। यहाँ का जो समोसा है वैसा समोसा मैं देख भी पहली बार रहा हूँ। छोटा सा जो समोसा है और देसी घी का, ये भी पहली बार सुन रहा हूँ।
और इन्होंने ये बताया कि ये सूखा समोसा है, इनका समोसा ये 1 महीने तक चल सकता है। ये तो फिर बाहर भी मतलब कोई ले जा सकता है क्या? आलू नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, लेकिन में मसाले का जो टेस्ट है वो इतना बढ़िया से आ रहा है ना। पहली बार मैंने ऐसा समोसा खाया जिसमें आलू भी नहीं दिख रहा, देसी घी का समोसा और बिल्कुल सूखा है। कोई भी यहाँ पर स्पेशल ऐसा नहीं है कि प्लेट आपको दी जाती है कुछ भी, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी जो बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात जो समोसा खाने में मेरे को सबसे सही क्या लगा कि जैसे ही आप पहली बार लेते हो ना, देसी घी का बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो ये यहाँ पर आकर खाना बनता ही है। तो लोकनाथ गली में ही अभी हम हरिओम संस के बिल्कुल सामने है यहाँ पर लोकनाथ जी की स्पेशल प्राचीन लस्सी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि अभी सर्दियों का समय चल रहा है ना, तो आप यहाँ का मलाइयो जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने आपको अयोध्या में भी करवाया था। मलाइयो दूध से जो बनाया जाता है, रात के समय दूध को उबाल के खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और जो फ्रोथ बनती है ना, उसका ये मलाइयो बनाया जाता है। तो थोड़ा सा ही आगे चलकर हम लोकनाथ गली में गए थे स्पेशल फ्रूट क्रीम खाने के लिए। एक पीस अपने मुंह में डालिए, पकड़िए, साथ दीजिए। सीधे मुंह में डालें? हाँ, उठाइए, अब मुंह में छोड़िए, चूसिए इसे, आगे टेस्ट करा दे। केसरिया कुल्फी। हाँ, केसरिया कुल्फी जी, बहुत बढ़िया। मीठा बहुत कम है, उससे ज़्यादा टेस्ट लगती है। अब खाइए, आ लीजिए हमारी तरह से। अरे नहीं, अभी अब रुकिए, इसको खाइए, ये बहुत ताकतवर है। गला ठीक नहीं है ना उतना, अभी इनको बाद में कर दीजिएगा, अभी रुकिए। तो हरी राम जी जहाँ पर हमने खाया उसके बिल्कुल बगल में ही यहाँ पर लोकनाथ कुल्फी भंडार था। ये फ्रूट क्रीम हमने अपने लिए मंगवाई है, तो उसको खा के देखते हैं। बड़ी देर बाद मैं फ्रूट क्रीम खाने लगा हूँ। अमृतसर में हम खाते थे। अच्छा, बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी अपनी जगह टेस्ट होते हैं, लस्सी कुल्फी, लेकिन जो फ्रूट क्रीम का टेस्ट मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। एक तो ठंडी ठंडी, ऊपर से ड्राई फ्रूट है, इसमें काजू डाला हुआ है, फ्रूट्स हैं। तो इसके बाद हम गए महात्मा गांधी मार्ग पर देहाती रसगुल्ला खाने के लिए, मैसर्स देहाती रसगुल्ला। पहले तो रसगुल्ले का कलर चेक कीजिए आप, हल्का ब्राउन। ये आपको महाकुंभ प्रयागराज में ही मिलेगा ऐसा रसगुल्ला। चम्मच डालते ही ये 2 हिस्सों में बट गया। अंदर इसके ड्राई फ्रूट की फीलिंग थी। तो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट था ये। अगर आप चाशनी ऊपर डालेंगे ना तो मीठा और बढ़िया से हो जाता था। रसगुल्ले का जो खुद का मीठा था वो बहुत कम रखा हुआ था। तो अब शाम के बज गए थे 4 और हमारी अगली लोकेशन थी प्रयागराज की सबसे फेमस चाट लोकेशन, जो कि शाम को मिलती थी पंडित जी की चाट। तो अभी हम पंडित जी की चाट के बाहर पहुंच चुके हैं। जो खुलने का जो समय रहता है वो 4 बजे रहता है। तो देखिए भीड़ अभी से कितनी यहाँ पर लगी हुई है, कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो पंडित जी ना बड़े ही आराम से इत्मीनान से अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमने अपने लिए एक दही बल्ला यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऑर्डर किया है। ये दही बल्ला बनकर हमारा तैयार होके आ चुका है। हमारी प्लेट पे 35 रुपये पर पीस इसका रेट है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहले खाएं और आप तक इसका जायका पहुँचाएँ। ओह, कैसे ही तोड़ा इसको, ये देखिए क्या कैपिलरी एक्शन इसका दिख रहा है। जो जालियाँ देख रहे हैं आप बल्ले के अंदर, क्वालिटी तो पहले ही पता लग गई है। चलो खा के देखते हैं। ओह हो, बल्ले के अंदर काजू भी हैं, सोगी भी है। मैंने बल्ला और दही इसको खाया कि जैसे ही दही और बल्ला अंदर गया, दही मेरा रह गया और बल्ला अंदर घुट गया बिल्कुल से। और इससे इस बल्ले की दही बल्ले की क्वालिटी का पता लग रहा है। दही जो है हल्का सा मीठा है। चटनी एक डाली है सिर्फ इन्होंने, मीठी चटनी, और थोड़े से ऊपर धनिया, जीरा पाउडर और नमक। दैट्स इट। मेन गेम है यहाँ पर भल्ले की है। दही मीठा हमने कई जगहों पर खाया, लेकिन भल्ला ऐसा नहीं खाया। तो अभी हम अपना दही भल्ला फिनिश करेंगे। उसके बाद यहाँ मैं देख रहा हूँ गोलगप्पे हैं। वैसे तो मैंने खाने नहीं थे, लेकिन बड़े ये अलग स्टाइल से दिए जा रहे हैं, तो वो भी हम जायका लेंगे। मीठा फुल्की। गरम है ये है क्या इसमें? पालक के कोफ्ते का पानी है। उत्तर प्रदेश में मिलने वाली ये खास तरह की ग्रेवी वाली आइटम है, सिगोड़ा इसे बोला जाता है। पालक घी के कोफ्ते भी आप इसे कह सकते हैं। तो बिल्कुल ही अलग तरह के, पहली बार मैंने यहाँ से गोलगप्पे खाए हैं।
जो पहले फुचकी बोलते हैं यहाँ पर, फुल्की भी बोलते हैं। तो फुल्की पहले तो उन्होंने दी जो सफ़ेद चने डाले और कांजी, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है सिकोड़ा करके बोलते हैं, जो कि पालक के कोफ्ते की ग्रेवी है, उसको डाला। हल्की हल्की सी वो गर्म थी। तो इसके साथ एंड करते हैं। तो आपको यहाँ पर हर तरह की चाट की आइटम मिलेगी। चाट के शौकीन लोगों के लिए ये पंडित जी की चाट महाकुंभ प्रयागराज में सबसे बढ़िया लोकेशन। भारद्वाज मुनि जी के आश्रम से मात्र 5 मिनट की पैदल यात्रा करते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो पंडित जी की चाट खाने के बाद हम सबसे पहले संगम पर गए, जहाँ पर सभी मुख्य घाट बनाए गए हैं। तो यहाँ इस समय अभी हम संगम तट पर ही है। तो यहाँ पर खाने की सुविधा भी दे रखी है। ऐसे तो लंगर हॉल है, लेकिन यहाँ पर आप छोटे छोटे ठेलों पर भी अगर खाना चाहें तो वो भी सुविधा बहुत बढ़िया से है। संगम पर सबसे अधिक आपको जो कार्ट्स देखने को मिलेगी वो थी स्प्राउट्स चाट की। अलग अलग तरह के आपको स्प्राउट्स मिलते हैं। उसमें टमाटर, मूली, धनिया, नमक और नींबू डालकर आपको 20 रुपये में, 30 रुपये में एक कटोरी स्प्राउट चाट दे दी जाती है। ये बेस्ट ऑप्शन लगे हमें संगम पर अगर आप कुछ खाना चाहते हैं। स्वादिष्ट भी, सेहतमंद भी। नींबू और धनिया का टेस्ट सबसे बढ़िया। तो उसके बाद पोंटून ब्रिज पार करके हम चल दिए अखाड़ों की तरफ। तो शाम का समय हो चुका था, तो इसलिए जो महाकुंभ में अखाड़ा शाम के समय सबसे बढ़िया लगते हैं। जो साधु संत आपको दिखेंगे उस समय अलग ही रंग में दिखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अखाड़ा में मिलने वाले निःशुल्क लंगर की। महाकुंभ प्रयागराज चल रहा है, तो आप यहाँ पर भूखे पेट बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। कुछ एक अखाड़ा ऐसे हैं यहाँ पर जो 24 घंटे निःशुल्क भोजन प्रसाद जहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं को दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। जैसे सेक्टर 6 में राम भद्राचार्य जी का आश्रम, उसके बिल्कुल सामने ही है ओम नमः शिवाय भंडारा। आपको यहाँ पर 24 घंटे भंडारा मिलेगा और आपको यहाँ पर सुबह से ही हर तरह की व्यवस्था शुरू हो जाती है। आप 6 बजे स्नान करके आएंगे तो यहाँ पर आपको रस्क, चाय का लंगर मिलेगा, बिस्किट का लंगर मिलेगा। तो इस तरह से ये सुविधाएं यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज में आने वाले भक्तों के लिए दी गई। इस्कॉन, अक्षय पात्रा फाउंडेशन, निर्मल अखाड़ा, ऐसी बहुत सी बड़ी संस्थाओं के निःशुल्क लंगर आपको मिलेंगे। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस भी दे देंगे। जितनी भी यहाँ पर मुख्य संस्थाएं हैं जो निःशुल्क प्रसाद यहाँ पर दे रही हैं भक्तों को। इसके अलावा अभी हम रेल घाट पर हैं। यहाँ पर कुछ एक प्राइवेट फूड कोर्ट्स की व्यवस्था भी की गई है प्रशासन द्वारा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपको लिट्टी चोखा, जहाँ मैगी, ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं यहाँ। तो ये हमने अपने लिए लिट्टी चोखा मंगवाया। बैठने के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। बढ़िया सा अरेंजमेंट है, वहाँ पर बैठ के खाते हैं। वैसे तो ये बिहार का स्टेपल फूड है, लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश में लिट्टी चोखा खा रहे हैं। एक मैंने मंगाई है देसी घी की लिट्टी, एक सूखी लिट्टी। चलिए आइए, सत्तू की इसमें फिलिंग की गई है इस लिट्टी में, ये देखिए। साथ में चोखा, चोखा किसे बोलते हैं? बैंगन, आलू, टमाटर का भाजा, चटनी, पुदीना और मिर्चा की। मजा आ गया, क्योंकि यार चले बहुत ज़्यादा है तो कुछ भी खा रहे हैं ना तो पता नहीं लग रहा किधर जा रहा है। तो लिट्टी जो देसी घी वाली मंगवाई है ना हमने, वो ऐसे ही बिना चोखा के भी आप खाओगे तो टेस्टी लग रही है। फीलिंग है जो सत्तू की वो बहुत बढ़िया है। तो ये था महाकुंभ का स्वाद। तो आगे भी आपको महाकुंभ के नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे।